हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्रीय बजट के संदर्भ में कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कृषि देश का सबसे बड़ा आजीविका क्षेत्र है और जो बड़ी आबादी के लिए भोजन उपलब्ध करवाने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है। ऐसे में बजट में कृषि से जुड़े प्रावधानों का सीधा असर किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती को अपनाने वाला अग्रणी राज्य रहा है और अब बड़ी संख्या में किसान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती के तहत हल्दी जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है, जिनका उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन फसलों के लिए मजबूत मार्केटिंग व्यवस्था विकसित करना जरूरी है ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को टिकाऊ खेती के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सके। साथ ही मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश की मुख्य रूप से अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग को लेकर मंत्री ने कहा कि 1952 से प्रत्येक 5 साल के बाद इस आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन 16वां वित्त आयोग का अवार्ड बंद कर दिया गया है। पहाड़ी राज्यों को इसका सबसे अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी इलाकों से अलग होती है। केंद्र सरकार ने भेदभाव का रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि विकास तभी हो सकता है जब वित्तीय स्थिति अच्छी हो। हिमाचल प्रदेश चाहे हमारा भारतवर्ष आज ये कृषि प्रधान प्रदेश है और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ये सबसे बड़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। ये जो है वो टीविंग मिलियंस ऑफ पीपल हिंदुस्तान के जो है उनको खाना जो है वो प्रोवाइड करता है। ये सर्विस सेक्टर भी है। तीनों चीज़ें जो हैं वो इस एग्रीकल्चर में से ही आती हैं। सर्विस सेक्टर है, होटल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं जहाँ वो चीज़ें जो है वो कंज्यूम होती हैं, चाहे वो सीरियल है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल जो है जैसे कॉटन है, जूट है, फैब्रिक्स बनाने का काम करते हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं, इंडस्ट्री चलती है। ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और सबसे बड़ा जो है वो फूड सेक्टर है जो कि लोगों को दो टाइम की जो है वो रोटी देता है। लेकिन ये जो बजट जो है वो इस सरकार का आया है, इसमें बहुत से बड़े बड़े वादे हैं। कोई डिजिटाइजेशन की बात की है, कोई साइफर्स की बात की है, कोई इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की ज़्यादा बातें की। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर सरकार का ध्यान बड़ा कम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज देश में जो है वो बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी की कोई बात जो है वो इस बजट में नहीं है। और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी कोई बात जो है वो इस सरकार की नहीं है। कुल मिलाकर के ये बजट जो है ना तो कोई नौजवानों के हित में है, ना कि किसान के हित में है, ना मज़दूरों के हित में है। और विडंबना ये है कि सरकार जो है उसका कोई ध्यान जो है वो इन सेक्टर्स में नहीं है। हम जो चाहते हैं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो, कमर्शियल एग्रीकल्चर हो, जिससे कि किसान को इजाफा हो और जो बच्चे हमारे खेती बाड़ी से हट रहे हैं उनको एक सबसे बड़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो तो तभी अट्रैक्टिव होगा जब उनसे कुछ इनकम जनरेट होगी। हमने अपने साधनों से टैक्सेशन वगैरह लगा के, सेस वगैरह लगा के लगभग 3,000 करोड़ रुपया हमने अपने साधनों से जो है वो हिमाचल प्रदेश में तैयार किया। अब इस 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई है उसको पार्लियामेंट में रखा गया और अब कह दिया कि किसी भी स्टेट्स को कोई पैसा जो है वो कमीशन का नहीं। जहाँ तो इसको आपने बाइंड अप करना था या इसको रिपील करना तो इस एक्ट को रिपील करते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है 257 का क्लॉज 1। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, इसको एक्ट को आप रिपील करते, पार्लियामेंट में रिपील करते और कह देते कि हम ये क्लोज करने जा रहे हैं।
तब लोग अपने स्टेटें अपने साधनों को देखती, अपना ब्लूप्रिंट जो है वो अपने ढंग से जो है फाइनेंशियल पोजीशन को देख के करती। आपने जो है वो पहले कह दिया कि हम इसको जो कर रहे हैं, 17 से स्टेटें जो हैं वो उसमें आप इनको बंद करने जा रही हो। उनकी माली हालत जो है वो मध्य प्रदेश से अच्छी है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो था वो सबसे बड़ा फॉरेस्ट था, लेकिन फॉरेस्ट के ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया है। वी वांट टू प्रोटेक्ट द हिमालयन इकोलॉजी एनवायरनमेंट्स। इसका जो है वो अपने देश के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए जो है वो, अगर नदियों में पानी अच्छा होगा, शाम के ऊपर जो है वो हमारी फॉरेस्ट जो है उनको हम जो है बैन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि फॉरेस्टेशन हो, टाइम के ऊपर जो है वो क्लाइमेटिकल चेंजेस उनको हम रोक सकें। तो हम तो नेशन का हित देखते हैं, स्टेट का हित थोड़ा देखते हैं। स्टेट का हित को तो नेशन को देखना चाहिए। तो इसीलिए ये जो है ये एक अच्छी बात नहीं है कि आप एकदम से बेहतर जो की रिकमेंडेशंस को सेट असाइड कर लो।